इंडिया जमीन के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और कॉन्टिनेंट एशिया के साउथ सेंट्रल पार्ट में आता है। इस डायग्राम में इंडिया की एग्जैक्ट जियोग्राफिक लोकेशन देख लो, यानी ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पूरी तरह से याद रख लो। इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट को इंदिरा कोल और साउदर्न मोस्ट पॉइंट को पैगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, जो बे ऑफ बंगाल में 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर आता है। इंडिया का टोटल लैंड एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो दुनिया के टोटल लैंड एरिया का 2.4% है। इंडिया दुनिया की 7वीं बड़ी कंट्री है। इंडिया से बड़ी कंट्रीज में आता है रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। इंडिया की लैंड बाउंड्री जो बाकी कंट्रीज के साथ मिलती है, उसकी लेंथ है 15,200 किलोमीटर। इंडिया की कोस्ट लाइन ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल और वेस्ट साइड में अरबियन सी के साथ मिलती है। इंडिया के वेस्ट साइड में गुजरात और ईस्ट साइड में अरुणाचल प्रदेश आता है, जिनके लॉन्गिट्यूड्स के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस है, जिस वजह से 2 घंटों का टाइम डिफरेंस बनता है। यानी अरुणाचल प्रदेश में सनराइज गुजरात से 2 घंटे पहले होता है। इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल से साउदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी तक 3,214 किलोमीटर की लेंथ है और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट से गुजरात तक 2,933 किलोमीटर की लेंथ है। इंडिया की कोस्ट लाइन की लेंथ है 6,100 किलोमीटर, लेकिन जब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स की कोस्ट लाइन को भी ऐड किया जाए तो ये कोस्ट लाइन की लेंथ बनती है 7,516 किलोमीटर। इंडिया की टेरिटोरियल बाउंड्री मेनलैंड से आगे बे ऑफ बंगाल में 12 नॉटिकल माइल्स यानी 21.9 किलोमीटर तक आती है। इंडिया के वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो किसी भी कंट्री या कोस्ट लाइन के साथ बॉर्डर नहीं बनाते, उनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा और तेलंगाना आते हैं। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड को इंडिया में स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा जाता है, क्योंकि यहीं से पूरी कंट्री का टाइम डिस्क्राइब होता है और ये मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी प्राइम मेरिडियन से 5.5 घंटे आगे है। इस डायग्राम में देख लो, जिन स्टेट्स से ये स्टैंडर्ड मेरिडियन क्रॉस करता है, उनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आता है। 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। ये इंडिया की जिन स्टेट से क्रॉस करता है, उनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। इंडिया के टोटल स्टेट्स 28 है और यूनियन टेरिटरीज 8 है, जिनमें एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी दिल्ली भी आती है। इंडिया नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न साइड से यंग फोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है, जिनको ग्रेटर हिमालयस कहा जाता है। इंडिया जिन नेबरिंग कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, उनमें सबसे ज्यादा बॉर्डर लेंथ है बांग्लादेश के साथ, फिर चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ इंडिया 106 किलोमीटर की बॉर्डर लेंथ शेयर करता है पीओके में। इंडिया के साउदर्न साइड में जो आइलैंड नेबरिंग कंट्रीज है, उनमें श्रीलंका और मालदीव्स आते हैं। श्रीलंका इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। इंडिया और श्रीलंका को अलग करने वाली वाटर बॉडी को पाल्क स्ट्रेट कहा जाता है और मालदीव्स एक चेन ऑफ आइलैंड्स इंडियन ओशन में लोकेटेड है। डायग्राम में देख लो, इंडिया के वो स्टेट्स जो चाइना के साथ बॉर्डर बनाते हैं, उनमें जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आता है। नेपाल के साथ बॉर्डर बनाने वाले स्टेट्स में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम आता है। भूटान के साथ बॉर्डर बनाते हैं सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। जून 1947 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने एक बाउंड्री कमीशन बनाया, जिसका चेयरमैन सर साइरिल रेडक्लिफ को मुकर्रर किया गया, ताकि ब्रिटिश इंडिया को 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज यानी इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड किया जा सके। फिर साइरिल रेडक्लिफ ने एक प्लान दिया, जिसका नाम रेडक्लिफ अवार्ड रखा गया। उस प्लान के मुताबिक पंजाब में एक लाइन डिमार्केट की गई, जिससे इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए। दूसरी लाइन बंगाल और आसाम के सिलहिट डिस्ट्रिक्ट में डिमार्केट की गई, जिससे उस टाइम का ईस्ट पाकिस्तान भी अलग हुआ।
लेकिन ये पूरा डिमार्केशन होने के बाद भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिस्प्यूट्स रहे, उनमें जम्मू एंड कश्मीर और सर क्रीक आता है। ये सर क्रीक पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस और इंडिया के गुजरात स्टेट के बीच में आता है। इस डायग्राम में देख लो। इंडिया पाकिस्तान के बारे में कुछ और चीजें याद रख लो। वाघा अटारी बॉर्डर इंडिया के पंजाब स्टेट और पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के बीच में आता है। इसी तरह 0 पॉइंट इंडिया के गुजरात स्टेट और पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के बीच में आता है। बाकी इंडिया पाकिस्तान 3323 किलोमीटर का बॉर्डर लेंथ शेयर करते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर का लाइन ऑफ कंट्रोल का बॉर्डर लेंथ भी इंक्लूडेड है। इंडिया के जो स्टेट्स बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उनमें वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आता है। इसी तरह से म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम आता है। ये इंडिया म्यांमार बॉर्डर लाइन दो दरियाओं के वाटरशेड रीजन से गुजरती है, जिसमें इंडिया की साइड पर रिवर ब्रह्मपुत्र और म्यांमार साइड पर रिवर इरावदी आता है। ये बॉर्डर लाइन घने जंगलों से गुजरती है, जिसमें इंडिया वाले साइड पर मिजो हिल्स, मणिपुर हिल्स और नागा हिल्स आते हैं, जबकि म्यांमार वाली साइड पर चिन हिल्स, नागा हिल्स और वहां का कांचन स्टेट आता है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो वाटर बॉडी आती है, उसको पाल्क स्ट्रेट कहा जाता है। इस डायग्राम में पाल्क स्ट्रेट देख लो। बाकी तमिलनाडु में आने वाला पॉइंट धनुषकोडी और जाफना पेनिनसुला में आने वाला पॉइंट तलाईमन्नार आपस में एक ग्रुप ऑफ आइलेट्स से कनेक्टेड है, जिसको एडम्स ब्रिज कहा जाता है और इसकी लेंथ 32 किलोमीटर है। अब इस डायग्राम में देख लो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में टेम्परेट क्लाइमेट और साउथ में ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। इंडिया का तकरीबन 2 हिस्सा एरिया नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 1 हिस्सा साउथ में आता है। फिर लैंड एरिया के हिसाब से इंडिया का क्लाइमेट टेम्परेट होना चाहिए, लेकिन 2 रीजंस की वजह से इंडिया को ट्रॉपिकल कंट्री कहा जाता है। पहला है फिजिकल जियोग्राफिकल रीजन, यानी इंडिया के नॉर्दर्न साइड पे हिमालयन माउंटेन रेंजेस होने की वजह से सेंट्रल एशिया से आने वाले कोल्ड टेम्परेट एयर मासेस इंडिया में एंटर नहीं होते और मॉनसून विंड्स भी हिमालयन माउंटेन से ट्रैप हो जाते हैं, जिस वजह से यहाँ का क्लाइमेट ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप रहता है। दूसरा है कल्चरल जियोग्राफिकल रीजन्स, ये भी हिमालयन माउंटेन्स की वजह से ही है। इसमें इंडिया की सेटलमेंट्स, डिजीजेस, एग्रीकल्चर और प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ट्रॉपिकल किस्म की है। अब इंडिया की इवोल्यूशन के बारे में देख लो। जमीन की एज तकरीबन 460 मिलियन साल से भी ज्यादा है। जमीन की सरफेस और सब सरफेस को शेप देने में अभी तक इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस ने अहम रोल निभाया है। इंडोजेनिक फोर्सेस यानी जमीन के अंदर से ओरिजिनेट होने वाले फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस का मतलब जमीन की सरफेस पर बाहर से अप्लाई होने वाली फोर्सेस होता है। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स जमीन के फिजिकल एस्पेक्ट्स को डिफाइन करती है, यानी पहले जमीन पे एक ही कंटिनेंट या एक ही लैंड मास था, जिसको पैंगिया या सुपर कंटिनेंट कहा जाता था। इस सुपर कंटिनेंट पैंगिया के नॉर्दर्न पार्ट को अंगारा लैंड या लुरेशिया नाम दिया गया था और साउदर्न पार्ट को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। डायग्राम में देख लो। इस गोंडवाना लैंड मास में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका आते थे। अब जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बेसिस पे इंडिया का स्ट्रक्चर देख लो। इसमें मेनली 3 रीजन्स आते हैं। पहला है पेनिनसुलर ब्लॉक, दूसरा है हिमालयाज एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स और तीसरा है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। इस डायग्राम में भी देख लो। थैंक यू।